अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। सभी देशवासियों को हमारी तरफ से अंबेडकर जयंती की तहे दिल से मुबारकबाद। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैंने 8/4/2025 यानी इसी महीने में 8 अप्रैल को मैंने एक अर्जी दिया हूँ और वो भिवंडी से लेके दिल्ली तक मैंने दे के आया हूँ। प्रधानमंत्री कार्यालय में भी भेजा हूँ, दिल्ली में बाय पोस्ट, और मंत्रालय में खुद गया था। खुद जाके जो है मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, शिंदे साहब हैं, उनके सचिव, और अजित पवार साहब के सचिव, देवेंद्र फडणवीस साहब के सचिव, और जो अपने आरोग्य विभाग के जो प्रकाश अंबेडकर साहब मिनिस्टर हैं उनके सचिव, इन सब से मैं मुलाकात करके आया हूँ। और ये अर्जी जो मैंने बना के दिया हूँ, ये अर्जी के अंदर जो है शांति नगर पुलिस स्टेशन के 3 पुलिस अधिकारी का नाम है, जिसमें विजय पानकर सब इंस्पेक्टर, विनोद पाटिल पुलिस इंचार्ज, अतुल आदुड़कर क्राइम पुलिस इंचार्ज, और इनके साथ मेरी छोटी बहन के शौहर का भी नाम है और उसकी फैमिली का नाम है। तो ये अर्जी देने का मेरा मकसद ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से कि ये मेरा क्या मकसद है और हमारी मांग क्या है। तो जैसा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2 साल पहले जो है मेरी छोटी बहन की शादी कराई गई थी। तो उसके बाद जो है उसका जो शौहर है उसको पिछले 2 साल से आए दिन जो है उसको घरेलू हिंसा जो बोला जाता है, उसको टॉर्चर करता था, मेंटली टॉर्चर करता था, उसको आए दिन झगड़ा लफड़ा करता था। तो ये चीज़ की मालूमात मुझे नहीं मिलती थी, इसलिए कि मेरे घर वाले सोचते थे कि अभी याकूब को पता चलेगा तो मामला बिगड़ ना जाए, तो मियाँ बीवी का मसला घर के घर में हल हो जाए, इसके लिए मेरे घर वाले मुझे बताते नहीं थे। उसके बाद क्या हुआ, जब घर वाले नहीं बताए, अभी जैसे हम लोग दूसरे के बहू बेटी के मैटर में जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सभी लोग की दुआ से हम लोग उसको हल करके देते, तो ये तो अपने घर की बात थी। लेकिन घर वाले की समझ ये थी कि अभी याकूब को हम लोग बताएंगे तो बा, बात और बढ़ सकती है, इसके लिए वो लोग मुझे कोई बताए नहीं। अब क्या हुआ कि 3 तारीख तीसरा महीना 2025 यानी रमज़ान महीना की दूसरी सहरी का मामला लगने वाला था। तो रात में 1:30 बजे हमारी पूरी फैमिली को पता चला कि बहन का सुसाइड का मामला हुआ। उसमें जो है फिर मैं गया मेरे वालिद साहब को लेके और मेरे भाई लोग को लेके जो है मैं आईजीएम हॉस्पिटल गया। उसके बाद मैंने पता लगाया कि स्टेटमेंट वगैरह क्या चल रहा है। तो मेरा जो छोटा भाई है यूसुफ, तो उसको मैंने कॉल किया तो पता चला कि वो स्टेटमेंट देते हुए पुलिस स्टेशन में ही बैठा हुआ है, पुलिस वाले उसको लेके गए। अब उसके बाद जो है जब मैं वहाँ पहुँचा तो पता चला कि भाई अभी थोड़ी देर पहले जा चुका है। तो मैंने जो सब इंस्पेक्टर है विजय पानकर, तो उनसे मैंने पूछा कि ठीक है आपने जो एफआईआर लिए, तो एफआईआर की कॉपी क्या आपने मेरे भाई को दी है? तो उन्होंने बोले नहीं। मेरे भाई से पूछा मैं फ़ोन करके, उसने बोला मुझे एफआईआर की कॉपी नहीं मिली। तो मैंने विजय पानकर सब इंस्पेक्टर को कहा कि वो एफआईआर की कॉपी मुझे दीजिए और मुझे बताइए आपने स्टेटमेंट क्या लिए। वहाँ पे विजय पानकर जो है हमारी दिशा भूल करने लगे, यहाँ वहाँ बात घुमाने लगे। मैंने बोला नहीं, हमको स्टेटमेंट देखना है कि आपने स्टेटमेंट क्या लिए। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि इनकी बातों में गड़बड़ी है, ये लोग कुछ छुपा रहे हैं। उसके बाद जो है फिर 3:30 बज रहा था। उसके बाद उन्होंने हमको क्या बोला कि आप जो है सहरी करके आओ, फजर की नमाज पढ़ के आओ और डायरेक्ट हॉस्पिटल में आओ, आईजीएम हॉस्पिटल में। वहाँ आप जो बॉडी है बहन बहन की डेड बॉडी वो लेकर जाओ और वहाँ पे आपको हम जो है पूरा पेपर वगैरह आपको दिखा देंगे। उसके बाद मुझे डाउट हुआ, फिर हम लोग जो है सुबह 7 बजे हम लोग डायरेक्ट आईजीएम हॉस्पिटल गए। वहाँ डॉक्टर जो है कैलाश पवार डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई। वहाँ पे मैंने जब पेपर की मांगनी की, तो वहाँ पे जब मैंने पेपर को अपने आंखों से देखा तो उसमें एफआईआर कॉपी में साफ साफ लिखा हुआ था कि अ, लड़की के घर वाले का किसी के खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं है, कोई तकरार नहीं है, ऐसा पुलिस वाले ने स्टेटमेंट लेके मैटर को क्लोज कर दिए थे। मेरे भाई को मैंने पूछा तो मेरे भाई ने बोला कि ये पुलिस वाले ने मेरे साथ गलत की है। मेरे भाई का बोलना क्या था कि मैंने जो जो बताया पुलिस वालों ने वो चीज़ लिखे नहीं और मेरे भाई को झूठ बोल के सिग्नेचर ले लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इनका भ्रष्टाचार ऊपर आया, इनका करप्शन ऊपर आया। उसके बाद मैं जब तय तक गया, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, फिर मेरी जो बात है थाना सीपी साहब डुमरे साहब के असिस्टेंट से हुई।
उन्होंने मुझे कहा कि अगर एफआईआर नहीं करते तो भिवंडी डीसीपी साहब के पास जाओ आप लोग और वहाँ पे बात करो, अर्जी दो और हमसे बात कराओ और एफआईआर आपका करके लो। उसके बाद ये पूरा प्रोसीजर हुआ। ये प्रोसीजर होने के बाद जब मैं अर्जी लेके जब डीसीपी ऑफिस में बैठा तो वहाँ पे मुझे विनोद पाटिल पुलिस इंचार्ज और कई पुलिस अधिकारी कर्मचारी का मुझे कॉल आने लगा और इनका तो बहुत कॉल आया विजय पानकर का। इनका एक ही बोलना था कि बॉडी लेकर जाओ, बॉडी लेकर जाओ। तो डीसीपी ऑफिस में जब मैं बैठा था तो इन्होंने पुलिस वाले को भेजा और इन्होंने पुलिस वाले को भेज के माफी मांगे कि हम माफी चाहते हैं, आप डीसीपी साहब से हमारी शिकायत मत करो। तो पूरा साफ साफ समझ में आया कि ये लोग ने कानून के साथ खिलवाड़ किए और जो मेरी बहन के जो ससुराल वाले थे उनके साथ ये लोग ने मैनेज करके पूरा खिलवाड़ किए कानून के साथ। लेकिन मैं भी बोला कि नहीं, मैं डीसीपी साहब से मिलकर ही आऊंगा। तो डीसीपी साहब से मैं मुलाकात किया। डीसीपी साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ। डीसीपी साहब ने तुरंत एफआईआर का ऑर्डर दिया। तो जो इन लोगों ने इलीगल तरीके से एफआईआर किए, उसके बाद मैंने खुद डीसीपी साहब से ऑर्डर लेके मैं मेरे वालिद साहब जो है जाके पुलिस स्टेशन में हम लोग ने एफआईआर करवाए। उस वक्त भी ये लोग पीछे लगे हुए थे कि बॉडी को लेकर जाओ। तो हम लोग का बोलना यही था कि पहले एफआईआर करो, पहले इंसाफ मिलना चाहिए। उसके बाद ये लोग क्या करे, मुझे और मेरे वालिद साहब को पुलिस स्टेशन में बिठा के एफआईआर लेना शुरू किए और मेरी सिस्टर और जो भाई बॉडी लेने के लिए आईजीएम गए थे तो वहाँ पे विजय पानकर, अतुल अदुड़कर क्राइम इंचार्ज और विनोद पाटिल पुलिस इंचार्ज, ये तीनों पुलिस वाले जो है वहाँ आईजीएम जाके और ये लोग मेरे भाई और बहन को लेके जो वैद्य अधीक्षक जो है पंडारे मैडम, वैद्य अधीक्षक जो है उनका नाम है माधवी पंडारे मैडम, उनके ऑफिस में इन लोग ने बैठे। तो वहाँ पे वैद्य अधीक्षक और ये तीनों पुलिस वाले मिलके मेरे भाई बहन को दम देने लगे और मेरे बारे में डराने लगे कि याकूब बहुत ज्यादा शाना बन रहा है, वो सुबह से हम लोग के काम में अड़ंगा डाल रहा है, हमको परेशान करके रखा है और थाना सीपी से हमारी कंप्लेन किया है। तो याकूब को समझा दो हमारी नाद में ना लगे, नहीं तो हम लोग खोटा केस करके कोई भी केस में फंसा के जेल में सड़ा देंगे और तुम लोग को भी भारी पड़ जाएगा। तो ऐसा डराने लगे और बोलने लगे कि आगे कोई कार्रवाई करो मत, आगे कोई कार्रवाई करो मत, हम लोग की जो है बात हो चुकी है, तुम्हारी ये लड़की के ससुराल वाले से क्या करना है उनसे बात करके ले लेंगे। तो ये ऐसा मतलब डराने धमकाने लगे और मैटर को क्लोज करने की बात करने लगे। उसके बाद जब मुझे पता चला तो पता चलने के बाद फिर मैं जब प्रोसीजर जब ये अर्जी वगैरह बनाया तो उसके बाद मेरे बच्चे का जो है ऑपरेशन का मामला हो गया। मेरा बच्चा बीमार पड़ गया था, 6.5 साल का बच्चा है मेरा। तो मैं 1 महीने तक उसी में बिजी था। तो ये पुलिस वाले को इतनी शर्म नहीं आती है, इन लोगों से मैं दोबारा मिला भी नहीं, तो इनको इतनी शर्म नहीं आती ये तीनों भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को कि अभी तक इन लोगों ने लड़के को ना अरेस्ट किए है, ना उसकी फैमिली को अरेस्ट किए, किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं की। तो मेरी शांति नगर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक साहब विनायक गायकवाड़ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है और पुलिस प्रशासन से, महाराष्ट्र सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी अपील है, मेरी मांग है कि लड़के को, लड़के घर वाले को जल्द से जल्द तुरंत अरेस्ट किया जाए और ये तीनों जो भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है, विजय पानकर सब इंस्पेक्टर और विनोद पाटिल पुलिस इंचार्ज और अतुल अदुड़कर क्राइम पुलिस इंचार्ज, ये तीनों को तुरंत सस्पेंड किया जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी जगह ईमानदार पुलिस ऑफिसर, भले वो पद में छोटा हो, उसको भी जो है इनकी जगह बिठाया जाए, ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, ताकि सिस्टम जो अच्छे से सुधरे। तो शर्म आना चाहिए ये भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों को कि इस तरीके से जो है ये लोग काम कर रहे हैं। तो मेरा सोचना ये है कि जब मुझ जैसे इंसान के साथ ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो जो आम जनता जो जाती है उनके साथ ये लोग का रवैया क्या होता होगा, पता नहीं ये लोग कानून के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही था कि जनता को बताना था कि ये तीनों भ्रष्ट पुलिस अधिकारी क्या कर रहे हैं और पुलिस प्रशासन, महाराष्ट्र सरकार, वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से भी मुझे इस वीडियो के माध्यम से मांग करना था। इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो यहाँ से मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज।